गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इससे पहली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, अगर कोई भी आयन है जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं या फिर कह सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, वो किस में आएंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे। जितने भी पॉजिटिव आयन हैं, ऑल द पॉजिटिव आयंस, वो पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज क्लोरोनियम आयन, ये NO2 प्लस आयन, ये Br प्लस आयन, ये I प्लस आयन, CH3 प्लस आयन, CH3 CH2 प्लस आयन। इस प्रकार से जितने भी पॉजिटिव आयन हैं, H प्लस आयन, ये जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो समस्त पॉजिटिव आयन किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या है? किससे स्नेह करेंगे? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे, जिस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए ये PeCl2, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम Be जो है उसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसी प्रकार से एग्जांपल के लिए Bf3 है, एग्जांपल के लिए BCl3 है, एग्जांपल के लिए B2H6 है, एग्जांपल के लिए ये जैसे कि सपोज है, मान लो कि SnCl4 है, AlCl3 है, FeCl3 है। ये जितने भी कंपाउंड है, ये समस्त कंपाउंड किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह काम करते हैं। और इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये भी किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर होता है इनका। इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर होता है। और इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर होने की वजह से ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करेंगे? लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। अब इसके अंदर भी अगर देखें कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसकी रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए एक है CH3 प्लस, एक है CH3 CH2 प्लस, एक है CH3 CH3 प्लस, एक ये है CH3 CH3 प्लस ये। तो अगर इसकी बात करें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें या रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें, तो इसमें देखो प्लस चार्ज किसमें ज्यादा है? अब यहाँ पर CH3 मैथिल समूह जो है प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। यहाँ पर 2 मैथिल समूह तो प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा है। यहाँ पर 3 मैथिल समूह तो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा है। और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगी? इसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी
रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो क्या होगा, ये इस प्रकार से ऑर्डर होगा, अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा, CH3+। रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये इस प्रकार से होता है। और अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, अगर इसी का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं तो भी स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। ये जो है ये ऑर्डर कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर प्लस आई इफेक्ट जुड़ता है, अगर कौन सा प्लस आई इफेक्ट अगर इससे जुड़ता है तो प्लस आई इफेक्ट होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और रिएक्टिविटी कम होगी। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला समूह को जुड़ता है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस आई इफेक्ट वाले समूह, प्लस आई में तो कौन से आते हैं, एल्किल समूह मोस्टली जो होते हैं प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और माइनस आई में कौन से दर्शाते हैं, जैसे कि हेलोजन जितने भी है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। NO2 समूह जो होता है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो अपने को मेन, क्योंकि जब आप आगे एल्केन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड वगैरह पढ़ोगे उसमें मैकेनिज्म पढ़ोगे तो मैकेनिज्म में ये जो कार्बोकैटायन है और कार्ब एनायन जो होते हैं उसका बहुत ही अधिक यूज होता है। तो इसको अपने को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।